अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, सुबह बख़ैर। आपको मेरी पहचान में खुशामदीद हो और अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी हों खैर खैरियत से हों, खुश हों, आप पे परेशानियाँ ना हों, अल्लाह ताला आप लोगों को परेशानियों से दूर रखे। तो आज हमारा व्लॉग है मेरी पहचान का। हम लोग चल दिए हैं आपको कराची की अ, सड़कों को विज़िट करवाते हुए। हम लोग जाएंगे बाग़ जिन्ना आपको दिखाते हैं, आपको अ, मोहाता पैलेस दिखाते हैं और आपको अब्दुल्ला शाह गाज़ी का मज़ार दिखाते हैं। इंशाल्लाह आपको व्लॉग आज का अच्छा लगेगा और काइंडली हमारे चैनल को जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली वो उन लोगों के लिए उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर दे। ये देखिए, ये गरीबाबाद के रोड की सूरत हाल है। बारिश को तकरीबन 2-3 हफ्ते हो चुके हैं और कंडीशन एज़ इट इज़ गरीबाबाद के रोड की ऐसे ही है। और ये पानी का फ़्लो देखें, गटर का पानी भी उसमें शामिल हो गया है और पानी अभी तक जो है वो इनसे निकल नहीं पा रहा। ये आप देख सकते हैं, माशाल्लाह काफ़ी मसरूफ़ रोड है ये। और इस रोड के ऊपर पानी की कंडीशन, रोड के ऊपर पानी की कंडीशन ये है। और सर्विस रोड जो कि गरीबाबाद को टर्न करके जो हुसैनाबाद की तरफ जाता है, अंडरपास से ऊपर की तरफ से, ये तो टोटली डैमेज हुआ हुआ है, टोटली डैमेज है। यहाँ से आप पैदल नहीं निकल सकते, तो गाड़ी पे नहीं निकल सकते तो पैदल की बहुत दूर की बात है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन जो है वो अ, खोद दी है, डाल दिया। आई डोंट नो कि क्या सिनेरियोज हैं, क्या सिनेरियोज नहीं है। पूरा शहर जो है असल में ऐसा लग रहा है कि टास्क दिया गया है कि 2 साल 3 साल जितना भी अरसा रह गया है उसके अंदर आपने जितना एक्वायर करना है मनी को आप एक्वायर कर लीजिए, और उसके बाद का कुछ पता नहीं है कि आगे की क्या सिलसिला होती है, कब तक जो है वो फाके करने पड़ेंगे। तो रोडों का हाल बुरा, सड़कों का, और उसके बाद जो है वो कंस्ट्रक्शन के नाम पे खुदाइयाँ। यूनिवर्सिटी रोड का हाल तो आप सभी जानते हैं कि क्या कंडीशन चल रही है। इसके अलावा करीमाबाद का अंडरपास खुदा पड़ा है, उसके बाद भी उसके ऊपर भी बहुत ऐसा स्लो एज अ टर्टल काम हो रहा है। और बहुत ही कमज़ोर लेवल के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है और बहुत कमज़ोर लेवल के ऊपर काम यहाँ पे शुरुआत हुई भी है, और वो मुझे लग रहा है कि ये टैनर के ख़त्म होने के बाद भी वो चलता ही रहेगा। बहरहाल, अब हम चल रहे हैं, ये हम लोग जो है वो सिविक सेंटर का ब्रिज हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। ये राइट साइड पे अ, ये केडीए, और आप देख सकते हैं पंच का निशान, कराची के 2 लीडरों का पंच, जो कि एक लियाकत बाग में लहराया गया और एक जो है वो मुक्का मोड़ के ऊपर एक पंच हमारा जो पंच था वो वहाँ पे था। चौरंगी मुक्का मोड़ जिसको कहते हैं, मुक्का चौक जिसको कहते हैं। एक ये एसएसजीसी का ऑफिस, इसके बिल्कुल ऑपोजिट लेफ्ट साइड पे एक्सपो एक्सपो सेंटर, और उसके एक्सपो सेंटर के बराबर में एसपी, ये एक्सपो सेंटर आ गया और ये एसपी ऑफिस आ गया। ये हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के बराबर में ही बिल्कुल जो रास्ता जा रहा है, ये यूनाइटेड किंग भी यहाँ पे खुला हुआ है। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो रास्ता जा रहा है, ये इंडस स्कूल ऑफ कॉलेज है, ये स्कूल है जहाँ पे फाइन आर्ट्स वगैरह मेरे ख्याल से उसके जो है। ये सामने नेशनल स्टेडियम आ गया, आपके लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं, ये नेशनल स्टेडियम आ गया। और अब ये ब्रिज पे चलेंगे। ये इसके राइट साइड पे हमारे जो चल रहा है, इसके बिल्कुल बैक साइड के ऊपर आखान हॉस्पिटल है। उसके बाद लियाकत हॉस्पिटल है, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल है। अब हम कारसाज वाले ब्रिज के ऊपर, जो कि फॉल होता है कारसाज रोड के ऊपर, हम उसके ऊपर
चल दिए हैं और अब हम जा रहे हैं टूवर्ड कारसाज। कारसाज से होते हुए शारा फैसल आपको दिखाएंगे। शारा फैसल से आपको क्लिफ्टन से होते हुए पहले बाग जना आता है, फिर क्लिफ्टन, तीन तलवार, दो तलवार, और उसके बाद फिर मोहाता पैलेस है। मोहाता पैलेस के पास अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार आपको दिखाते हैं। इंशाल्लाह आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें। अच्छा, कंस्ट्रक्शन जो डेवलपमेंट है ना, वो हर जगह का ही बुरा हाल है। चाहे चाहे वो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो अब ये कंटोनमेंट के ज़मरे में आता है। लेकिन इस रोड के ऊपर भी जो है, ये देखिए आप, खड्डे और गड्ढे ऐसे पड़े हुए हैं कि अ, ऐसा लगता है जैसे कि हम जो है वो बलूचिस्तान या ऐसे पसमानदा इलाके के अंदर जैसे हम घूम रहे हैं। और ये देख रहे हैं आप, रोड टूटा हुआ रोड है। ये देखिए, ये मेन जो है वो कारसाज रोड है, जो कि कंटोनमेंट ओन करता है इसको। और कंटोनमेंट जो है वो इस चीज़ के ऊपर काफ़ी जो है वो अपनी गिरफ्त रखे हुए है। लेकिन कंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ का भी जो है, ये बहरिया ऑडिटोरियम आ जाएगा आगे। इससे पहले ये अरीना का अ, और ये बहरिया ऑडिटोरियम है। बहरिया ऑडिटोरियम के बिल्कुल सामने कारसास का ये सामने कारसास बैंक है, एचबीएल है यहाँ पर। और अच्छा, यहाँ पे पेडिस्टेरियन नहीं है क्योंकि आई डोंट नो व्हाई, लेकिन यहाँ पेडिस्टेरियन उन्होंने दिया हुआ नहीं है। हालांकि बड़ा मसरूफ रोड है। अक्सर यहाँ पे जो है वो एक्सीडेंट्स वगैरह होते रहते हैं रोड क्रॉसिंग के ऊपर, क्योंकि बड़ी फ्लो में गाड़ियाँ आ रही होती हैं, कोई रुकावट नहीं है। और पेडिस्टेरियन जो दिया हुआ है बिल्कुल आगे जाके, जो कि दरवाजे को टच करता है कारसाज के। कारसाज के फॉल करता ही आप सामने से आपको पेडिस्टेरियन नजर आ रहा है। उससे पहले जो है वो पेडिस्टेरियन नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि फैसिलिटेशन जो है वो बस कुछ ही लोगों के लिए फैसिलिटेशन है। और ये देखिए, ये ब्रिज यहाँ पे गिर रहा है और यहाँ से ही दरवाज़ा इनका अंदर जाता है। ये सिग्नल आ गया। इस पूरे कारसा रोड के ऊपर सिर्फ एक ही पेडिस्टेरियन है। और जो कारसाज बैंक का जो क्रॉसिंग है, वहाँ पे पेडिस्टेरियन नहीं है। बहुत फ्लो होता है गाड़ियों का, खवातीन का, और बेचारे जो काम डेली वेजेस के ऊपर काम करने आते हैं, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं रोड क्रॉस करने में। ये सामने केडीए की स्कीम, लेफ्ट साइड के ऊपर कारसाज। और अब हम शारा फैसल का जो ब्रिज है उस पे आप हम उतरेंगे अब शारा फैसल पे, जो कि कारसाज वाला ब्रिज है, कनेक्ट करता है शारा फैसल को। अगर हम नीचे से जाके लेफ्ट मुड़ जाते हैं तो हम एयरपोर्ट की तरफ चले जाते हैं, जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। अब हम ब्रिज पे चढ़ रहे हैं और हम शारा फैसल पे उतरेंगे। और शारा फैसल आप देखिएगा, शारा फैसल पे फ्लो ट्रैफिक का और कंस्ट्रक्शंस का काफ़ी डेवलपमेंट हो गई है, जो कि कराची कराची के काफ़ी इलाकों को कनेक्ट करती है। ये शारा फैसल जो है बेसिकली किंग फैसल के नाम पे रखी गई है, किंग फैसल ऑफ सऊदी अरेबिया। और उन्होंने ही इसके ऊपर डेवलपमेंट में काफ़ी पाकिस्तान की मदद की। और ये लेफ़्ट साइड पे पीएसओ का पंप है, जो कि काफ़ी पुराना है। और इसी रोड के ऊपर लेफ़्ट साइड पे ही जो है वो अ, अवामी मरकज़ भी है, जिसका इफ्तिताह मोहतरमा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने किया था। और उन्होंने इसी अवामी मरकज़ जो है वो बेसिकली एज़ कम्पेयर टू उनका जो मोटो है पीपल्स पार्टी का, अवामी पार्टी का, तो उसी हिसाब से इसका जो बिल्डिंग का नाम है अवामी मरकज़ रखा गया, जिसके अंदर यूबीआई का ऑफिस भी है, बैंक्स वगैरह भी खुले हुए हैं, पासपोर्ट ऑफिस भी है, शनाख्ती कार्ड ऑफिस भी है। और काफ़ी पुराना है, 90s में इसका इफ्तिताह हुआ था। और इसका जो इनागुरेशन किया था
वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने किया था। और ये देखिए सामने जो रोड जा रहा है ये आ गया अवामी मरकज़। और ये अवामी मरकज़ आ गया। इसी रोड के ऊपर जो है वो टोयोटा का शोरूम भी है, किया का शोरूम है। अ, ये टोयोटा का शोरूम आ गया। बहुत सारी चीज़ें, मतलब ये कि मल्टीनेशनल कंपनीज के ऑफिसेज खुले हुए हैं, लोकल कंपनीज के ऑफिसेज खुले हुए हैं। आईटी सेक्टर यहाँ पे शारा फैसल पे, जो कि शारा फैसल शुरू होता है मलीर से, कायदाबाद के बाद से शारा फैसल स्टार्ट होता है और ये टूवर्ड जाता है, ये ज्वाइन करता है एमटी खान रोड को। और सिग्नल के बाद जो है वो पीआईडीसी से स्टार्ट हो जाता है एमटी खान रोड, जो कि कनेक्ट करता है किमाड़ी को। अ, ये सीधा शारा फैसल जा रहा है और शारा फैसल जो है राइट पे लेफ्ट पे। एक ज़माने में यहाँ बेंगलोज होते थे, अब वो बेंगलोज बिक के अब वहाँ पे बिल्डिंग्स बन गई हैं, क्योंकि इकोनॉमिकल हब हो गया है। क्योंकि आपका आईए चंद्रिका रोड जो कि बैकबोन है कराची की, अ, उसमें जो है वो रश और बहुत कंजस्टेड हो गया है और बहुत ज़्यादा वहाँ पे फ्लो बहुत है ट्रैफिक का। तो दैट्स वाई बहुत सी कंपनीज ने अपने ऑफिसेज जो है वो शारा फैसल पे शिफ्ट कर लिए हैं, क्योंकि यहाँ से शहर की हर एरिया को कनेक्शन इजीली अप्रोच हो जाता है, कनेक्शन मिल जाता है। ये बलोच कॉलोनी का पुल है लेफ्ट साइड पे जो हमारे चल रहा था। और ये सामने बिल्कुल वाइट कलर का जो ग्रीन नेट को बराबर में जो है वो आगे जाके हैबिट आ जाता है। हैबिट का शोरूम है और जो कि ये टीपू सुल्तान रोड कहलाता है राइट साइड पे। और ये हम स्ट्रेट जा रहे हैं शारा फैसल को, शारा फैसल पे हम मूव कर रहे हैं। और ये टोटली शारा फैसल चल रहा है जो कि कनेक्ट करता है एमटी खान रोड को। अवारी टावर पे आके ये शारा फैसल जो है वो इख्तिताम पजीर होती है और उसके बाद एमटी खान रोड शुरू हो जाता है। और टोटली शारा फैसल, ये सामने हैबिट, बिल्कुल ब्रिज के साथ ही हैबिट का शोरूम है। और इसी रोड पे जो है वो राइट और लेफ्ट पे जो है वो कंपनीज के ऑफिसेस खुले हुए हैं। मेजॉरिटी कंपनीज खुली हुई हैं, कंपनीज मल्टीनेशनल लोकल कंपनीज खुली हुई हैं और उनके ऑफिसेज यहाँ पे खुले हुए हैं। अब हम चल रहे हैं शारा फैसल को। और पहले एक ज़माने में जो है वो मल्टीनेशनल कंपनीज के ऑफिसेज हैं और लोकल कंपनीज के ऑफिसेज हैं। कुछ शादी हॉल्स खुले हुए हैं यहाँ पे, लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं। सीडीसी हाउस इसी रोड पे है और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का ऑफिस इसी रोड पे है, जहाँ पे आप डिग्रीज वगैरह की, सर्टिफिकेशंस वगैरह की, जो आपकी गवर्नमेंट के सर्टिफिकेशंस होती हैं, डिग्रीज होती हैं, उनको अटेस्टेशन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स वो भी आपको दिखाते हैं। और देखिएगा आप। और स्ट्रेट जा रहे हैं और सिलसिला चल रहा है शारा फैसल का। राइट साइड पे आगे जाके एक ज़माने में सिग्नल, अब ये एक सिग्नल फ्री कॉरिडोर हो गया है। एक ज़माने में सिग्नल्स थे यहाँ पे, लेकिन सिग्नल्स अब ख़त्म कर दिए गए हैं और इसको सिग्नल फ्री कॉरिडोर कर दिया गया है, जो स्ट्रेट कनेक्टिविटी होती है ताकि लोग रुके बगैर यहाँ पे मूव कर सकें और जो है वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे आप पहुंच सकें टाइमली। लेकिन ये है कि रात में, शाम में, ऑफिस आवर्स के टाइम पे यहाँ पे बड़ा स्टक होता है ट्रैफिक और बहुत जैम हो जाता है, क्योंकि रोज़ अब कम हो गई हैं और अब वो बात नहीं रही है रोज़ की। यानी कि रोज़ से मुराद ये कि पहले एक ज़माने में चार चार रोज़ होती थी, ये चार रोज़ बहुत चौड़े रोड्स होते थे, तो इतना ज़्यादा फ्लो नहीं था ट्रैफिक का। और अब जो है ये काफ़ी स्टक हो गया है। सीडीसी हाउस है तो लेफ्ट साइड पे ही है। और अच्छा, यही जो रोड है ये जैनब मार्केट को भी टच करता है शारा फैसल।
ये टोटली शारा फैसल चल रहा है और यही रोड जैना मार्केट को भी टच करता है अ, और पीआईडीसी हाउस को टच करता है। आई चंद्रीगढ़ रोड को जो है वो इंटरकनेक्ट है ये। एमटी खान रोड से आप राइट साइड टर्न कर जाएं तो आगे जाके आई चंडीगढ़ रोड को आप कनेक्ट कर जाते हैं। तो मोस्टली जो लोग हैं वो इसी रोड को एक्वायर करते हैं, यूज करते हैं। ये देखें, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का ऑफिस, इसके बराबर में एफटीसी की बिल्डिंग जिसमें काफ़ी ऑफिस खुले हुए हैं, गवर्नमेंट के भी लोकल के भी ऑफिस खुले हुए हैं। उसके बराबर में ही बिल्कुल लेफ्ट साइड पे ही जहाँ आपको ग्रीन दरख्त नज़र आ रहे हैं लेफ्ट साइड पे, इसके साथ ही गोरा कब्रिस्तान है। इसी रोड पे आयशा भवानी स्कूल भी है। राइट साइड पे अगर हम चले जाते हैं तो सदर को कनेक्ट कर जाता है। एक ज़माने में सिग्नल होता था, सिग्नल ख़त्म हो गया है। अगर आपको सदर की तरफ जाना है तो आपने लेफ्ट साइड टर्न करके जो ब्रिज जा रहा है ऊपर से, इसको आप कनेक्ट करके आपने ये लेफ्ट साइड पे ये गोरा कब्रिस्तान आ गया। ये सामने बिल्डिंग है स्कूल की, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है। एसपी ऑफिस आ गया राइट साइड पे। ये गोरा कब्रिस्तान की बिल्डिंग चल रही है, बाउंड्री वॉल चल रही है लेफ्ट साइड पे। ये आयशा बावानी स्कूल आ गया। आयशा बावानी स्कूल के बाद एक ज़माने में ताज महल होटल होता था जो कि एसआईयूटी ने परचेज कर लिया है। ये आयशा बावानी स्कूल आ गया और आपको दिखाते हैं वहाँ पे एसआईयूटी का बोर्ड लगा हुआ है। एसआईयूटी ने उसको एक्वायर कर लिया है और ये देखिए आप, बिल्डिंग सी ब्रीज प्लाजा है। उसी रोड पे राइट साइड पे ही इस बिल्डिंग के बराबर में, रेड बिल्डिंग ब्राउन वाली बिल्डिंग के बराबर में फैसल बैंक की सामने नजर आ रही है आपको इमारत, वो फैसल बैंक है, फैसल हाउस कहलाता है। पूरी बिल्डिंग जो है वो फैसल बैंक की है और मेन मेन बिल्डिंग यही है इनके फैसल बैंक की। और चल रहे हैं और ये टोटल शारा फैसल चल रही है। जिनको आप नहीं पता, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है या देख रहे हैं, जो देख नहीं पाए शुरू में या स्किप कर दिया था, तो ये शारा फैसल पे अभी हम सफ़र कर रहे हैं। ये सामने एसआईयूटी जो कि पहले जो है ताज महल होटल होता था और ये एसआईयूटी की बिल्डिंग यहाँ एक्वायर कर ली है एसआईयूटी ने। और इसी साइड से आगे जब एसआईयूटी से लेफ्ट साइड टर्न कर जाते हैं तो हम जिना अस्पताल को टर्न कर जाते हैं। जिना अस्पताल इसी रोड पे लेफ्ट साइड पे, और आगे जाके आप राइट साइड टर्न करेंगे तो कैंट स्टेशन को आप निकल जाते हैं, कराची कैंट को स्ट्रेट जा रहे हैं। और ये आर्मी हाउस है, आर्मी की बैरिक्स वगैरह हैं यहाँ पे। इसी रोड पे लेफ्ट साइड पे जो आपको बिल्डिंग्स आएंगी ये आर्मी हाउसेज हैं। ये सामने आपको जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ये काशिफ सेंटर की बिल्डिंग है जो कि लेफ्ट साइड अगर आप टर्न कर जाएं इसके साथ ही तो आप चले जाते हैं कैंट स्टेशन को। बिल्कुल स्ट्रेट कैंट स्टेशन जा रहा है इससे लेफ्ट साइड पे। और राइट साइड पे जो टर्न कर जाते हैं तो आप जैनब जैनब मार्केट को आप निकल जाते हैं। ये काशिफ सेंटर आ गया। इसके बराबर में जो लेफ्ट साइड पर टर्न कर रहा है और तो वो ये सीधा चला जाता है कैंट स्टेशन को। ये होटल मेहरान आ गया, या ईरानियन एयरलाइन का भी ऑफिस है यहाँ पे। ये सीधे हाथ पे सामने आपको अवारी नज़र आ रहा होगा, अवारी टावर है ये। और बिल्कुल इसके साथ ही जो है ये बाग़ जना स्टार्ट हो गया है। ये लेफ्ट साइड पे हमारे ये बाग़ जना स्टार्ट है और बाग़ जना आप देख सकते हैं कि ये बाउंड्री वॉल चल रही है। अब यहाँ पार्किंग पे लगा के आपको बाग़ जना का ये क्लॉक टावर, ये राइट साइड पे अवारी है और राइट साइड पे ही ज़ैनब को निकलता है रास्ता। अब हम लेफ़्ट लेंगे और लेफ़्ट लेके जो है वो पार्किंग देखते हैं। आगे जाके लेफ़्ट लेके पार्किंग देखते हैं। अच्छा, एक ज़माने में यहाँ पे अमेरिकन एम्बेसी भी होती थी, वो अभी आपको दिखाते हैं, बंद हो गई। अमेरिकन एम्बेसी जो है वो शिफ्ट हो गई है एमटी खान रोड पे। ये होटल मेट्रोपोल कराची का सबसे पहला और सबसे पुराना होटल जो कि अब कंस्ट्रक्शन के
उसमें है, कंस्ट्रक्शन चल रही है इसकी, और ये रीओपन होगा आई थिंक। बिल्कुल राइट साइड पे जो आपने बिल्डिंग देखी है ये होटल मेट्रोपोल की थी। अब हमने लेफ्ट टर्न कर लिया है, और लेफ्ट टर्न करके और ये बाग जना स्टार्ट हो गया है। और ये अमेरिकन एम्बेसी होती थी एक ज़माने में, जो कि अब बंद हो गई है, यहाँ से शिफ्ट हो गई है सिक्योरिटी रीज़न की वजह से, क्योंकि शहर के बीचों बीच आ गई थी ये। और उसके बाद इन लोगों ने, अमेरिकन एम्बेसीज ने अपना ऑफिस जो है वो एमटी खान रोड के ऊपर शिफ्ट कर लिया है। इसके बिल्कुल बराबर में जो है वो मैरियट होटल है, ये बाग जना। और अब हम पार्किंग देखते हैं, और पार्किंग पे लगा के फिर आपको अंदर लेके चलते हैं, और अंदर ले जाके आपको दिखाते हैं, थोड़ी सी हिस्ट्री भी आपको बताते हैं, इसकी क्या हिस्ट्री है और क्या कंडीशंस हैं, क्या रहा है, कितने बड़े एकड़ के ऊपर है, कितने बड़े एरिया पे है ये बाग जना। और ये देख रहे हैं आप बाग जना, जिसको पहले ज़माने में फेरियर हॉल भी कहते थे। इसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी 1863 में, और 1863 में, सॉरी, इसकी 1863 के अंदर जो है वो इसकी डेवलपमेंट होना शुरू हुई थी, और 1865 में इसको कंप्लीट कर लिया गया था महज 2 साल के अरसे में। क्योंकि अंग्रेज बड़ा, ब्रिटिशर्स जो थे वो बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव हवाले से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, और वो अपना टाइमली चीज़ों को कंसिडर करते हैं। टाइमली, सामने हमारी टावर की आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है। 1863 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, 1865 में इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई। फेरियर फेरियर हॉल पहले इसको कहते थे। ये एक मेट्रोपोल हॉल कहलाता था। यहाँ पे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स की, या गवर्नमेंट या अवामी इज्तमात होते थे, और यहाँ पे जो है वो काफ़ी कुछ सोशल एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती थी शहर की। और काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है, और अभी तक जो है वो अपनी असली हालत में मौजूद है। इसके कर्ब जवार में एक वसी बाग है, और बहुत ज़बरदस्त बिल्डिंग है। आपको दिखाते हैं लेके चल के। अब यहाँ पे जो है बेसिकली सीएसएस की एग्ज़ाम्स, यहाँ पे लाइब्रेरी है, यहाँ पे सादकीन म्यूज़ियम है जहाँ पे पेंटिंग्स वगैरह, और यहाँ पे जो है वो काफ़ी कुछ डेवलपमेंट की गर्ज पे काम होता है, रहता है। और ये बेसिकली अब जो है वो सिटी गवर्नमेंट के अंडर में है, और सिटी गवर्नमेंट एक्वायर करती है इसको। और बिल्डिंग देख सकते हैं आप, किस कदर खूबसूरत बिल्डिंग्स है। इसके 4-5 जगह पे जो है यहाँ पे इन्होंने फाउंटेन्स, उसी ज़माने के 1963 के जमा 1863 के ज़माने के यहाँ पे फाउंटेन्स हैं। और शाम में रौनक काफ़ी होती है यहाँ पे, लोग काफ़ी आते हैं, काफ़ी गहमा गहमी होती है। अभी तो हम सुबह के टाइम पे हैं यहाँ पर, और देखते हैं कि किसी से अगर यहाँ पे बात हो सके, जो यहाँ पे चीज़ों को देखते हों, उनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे यहाँ की इमारत का हुस्न। और रात में काफ़ी ग्लो कर रही होती है, हमने यहाँ पे रात में अक्सर गुजरते हुए देखा है, रात को काफ़ी ग्लो कर रही होती है। इसके रात में जो है वो इसके हुस्न को चार चांद लगे हुए होते हैं, क्योंकि येलोइश लाइट इसके ऊपर जब फोकस होती है तो बिल्कुल ग्लो कर रही होती है ये। क्योंकि एक तो पत्थर येलो है, और बिल्डिंग येलो पत्थर से बनी हुई है, येलो और ग्रे कलर से। और जब येलो इसके ऊपर लाइट आप फ्लड लाइट डालते हैं तो डेफिनेटली वो जो है वो चकाचौंध कर देता है। बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है। और रिसेंटली अभी पाकिस्तान और सऊदीया का जो पैक्ट हुआ है, उसकी वजह से यहाँ पे पाकिस्तान और सऊदी अरब के झंडे लगे हुए हैं। और आई थिंक मेरे ख्याल से एक दो दिन में यहाँ पर, ये देखें, आपको सऊदीया का झंडा नज़र आ रहा है, पाकिस्तान का झंडा नज़र आ रहा होगा। एक दो दिन पहले शायद यहाँ पे कुछ ना कुछ तकरीब हुई है, जो कि काफ़ी लोग यहाँ पे जमा हुए हुए होंगे, और यहाँ पे काफ़ी मालूमात करेंगे यहाँ पे। और इंशाल्लाह आपसे बात होती रहती है, देखते रहते हैं, देखते रहें हमारे चैनल को। और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बेल आइकन दबाएं, कमेंट ज़रूर दें। ये आप टावर्स देखें, कितने खूबसूरत टावर्स बने हुए हैं। ये दोनों मुल्कों के फ्लैग्स आपको नज़र आ रहे हैं।
चलते हैं, हम ऊपर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि क्या कंस्ट्रक्शन का क्या फ्लो है और क्या मार्बल देखिए अब फर्श पे। ये पाकिस्तान का झंडा है, सऊदीया का झंडा है और सऊदी अरब का झंडा है माशाल्लाह। और जो अभी रिसेंटली पाक सऊदीया पैक हुआ है और पैक्ट हुआ है, उसके हिसाब की उसकी निस्बत से यहाँ पे अभी बात हुई हमारी, और उन्होंने बताया कि यहाँ पे 2 दिन पहले 3 दिन पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक गहमा गहमी का माहौल था और बहुत लोग आए हुए थे, यहाँ पे फैमिलीज आई हुई थी। और यहाँ पे काफ़ी कुछ जो है वो एक्टिविटीज़ हुई माशाल्लाह उस रात को। और आप देखिए पत्थर किस तरीके से, अब तो ये इसमें जो है वो कंस्ट्रक्शन के अंदर जो है वो मट्टी, उस पत्थर में से मट्टी या उस पत्थर में से पत्थर निकलना शुरू हो गए, लेकिन अभी तक अपनी असली हालत में मौजूद है। और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त इन्होंने देखी हुई हैं, बहुत बहुत प्यारा इन्होंने बिल्डिंग को मेंटेन किया हुआ है। और अल्लाह ताला पाकिस्तान, ये बेसिकली वही, हम ना आपको शायद पुराने हमारे एक जो व्लॉग, उससे पहले वाले व्लॉग में आपको दिखाया होगा कि हमारा जो है वो किस किस्म का पारसी कॉलोनियों के जो घर हैं, पारसी कॉलोनीज में जो घर हैं पारसियों के, किस तरीके से वो डिस्ट्रक्शन चल रही है वहाँ पे, किस तरीके से डिस्ट्रॉय हुए हुए हैं। और गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको पे ऑफ करके उसको एक्वायर करें और उसमें जो है वो अपने गवर्नमेंट ऑफिसेस खोलें, ताकि वो जगह जो पाकिस्तान का विरसा है वो पाकिस्तान के विरसे में, क्योंकि देखें अगर बिक जाएगी तो जाहिर सी बात है कोई बंदा केयर तो करेगा नहीं, वो तोड़ के वहां पे बिल्डिंग ही बनाएगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको अक्वायर करें, उसको पैसा, जो भी ओनर्स हैं उनको पैसा दें, उसको अक्वायर करके वहां पे एटलीस्ट गवर्नमेंट के ऑफिस खोल लें, सिटी डिस्ट्रिक्ट के खोल लें, सिंध गवर्नमेंट के खोल लें, क्योंकि ये चीजें हेरिटेज हैं पाकिस्तान की, इनको डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। और ये चीजें ही जो हैं वो आगे जाके हमारे बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे वो चीजें देखेंगे कि पाकिस्तान क्या है, बेसिकली पाकिस्तान क्या होता था और क्या है। अगर वो चीज़ सेल आउट कर दी गई, वो जिस तरीके से ये चीज़ें आपने एक्वायर की हुई हैं, जिस तरीके की आप इन चीज़ों के ऊपर जाके अपना फोकस कर रहे हैं, आप इन चीज़ों को प्लीज़ उन लोगों को भी, गवर्नमेंट ऑफिशियल से दरख्वास्त है, अगर ये कोई देख रहे हैं तो काइंडली जो पारसी कॉलोनीज के जो घर हैं उनको एक्वायर करके उन्हीं के अंदर ऑफिसेस खोलें, ताकि वो जगहें पाकिस्तान की विरसे जो है, विरासत विरासत जो है, हेरिटेज जो है, उसको जो है वो सेफ रहे और खराब ना हो। ये देख रहे हैं आप दरवाजे और मेहराबें और रोशनदान, क्या ज़बरदस्त इन लोगों ने कंस्ट्रक्शन की हुई है और बहुत ज़बरदस्त जो है वो मेंटेन किया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त। और माशाल्लाह से ये जो है वो पाकिस्तान बनने से पहले की इमारत है। 1865 में इसकी कंस्ट्रक्शन पूरी हुई और 1865 में ये अवाम के लिए खोली गई, 1865 में, 1865 में। यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, बात करते हैं, देखते हैं, हो सकता है कि शायद वो हमें थोड़ा सा टाइम दे दें और टाइम दे के जो है वो उनसे बात की जाए। बिल्डिंग्स देखें आप, बिल्डिंग के खदोखाल देखें, बिल्डिंग की महराबें देखें और पिलर्स देखिए आप, किस किस्म के खूबसूरत पिलर्स हैं, किस किस्म के पत्थर लगे हुए हैं, कितना बड़ा दलान है, कितना बड़ा हॉल, मतलब कितना बड़ा एरिया है, ज़बरदस्त। माशाल्लाह से अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, पाकिस्तान को अ, जो है वो तरक्की दे, आमीन। आए चलते हैं, बात करते हैं, अगर यहाँ पे बात करना, बात करें हमसे ये तो इंशाल्लाह आपसे बात करवाते हैं, चीज़ें आपको दिखा दें, आपको यहाँ पे तख्ती दिखाते हैं। वहाँ पे अमेरिकन कौंसलेट जनरल ने यहाँ पे उसको पाकिस्तान गवर्नमेंट को सपोर्ट के तौर पे सातकीन गैली में और चीज़ों के अंदर इन्होंने सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे इनॉग्रेशन की थी। तख्ती की तख्ती आपको दिखाता हूँ।
ख़वातीन हज़रात, आज हम लोग हैं बाग़ जना में। तो यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी के हवाले से यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं जो केयर टेक करते हैं इसकी। तो आए आए उनसे बात करते हैं, मालूम करते हैं इस हवाले से, क्योंकि हमारा तो निकलना आपको पता है बहुत कम होता है। और उस हवाले से जो है ना थोड़ी सी इनसे बातचीत करते हैं कि क्या पोजीशन है, क्या पोजीशन नहीं है। और 5 मिनट लेंगे, इनसे इजाज़त ली है इन्होंने बोला बस 2-3 मिनट ही हैं। तो आए चलते हैं, बात करते हैं इनसे। कैसे मैं ज़रा जोर से बोलिएगा बॉस। वालेकुम सलाम जनाब। कैसे? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम सलीम है, सलीम शाह मेरा नाम। सलीम भाई आप यहाँ पे कब से हैं बाग़ जना में? तकरीबन 5 साल हो गए। 5 साल हो गए हैं आपको। तो क्या आप केयर टेक करते हैं या सिक्योरिटी हवाले से देखते हैं आप? मैं सीरियल हॉल का इंचार्ज। अच्छा, फेरियर हॉल के इंचार्ज हैं। तो क्या डेवलपमेंट हो रही है? अभी आपसे पूछा था तो यहाँ ऊपर मेरे ख़्याल से म्यूज़ियम में जो है थोड़ा-सा, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये काम वग़ैरह चल रहा है यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ पे काम वग़ैरह चल रहा है और कंस्ट्रक्शन का अमल जारी है। ऐसे ही तो और यहाँ पे क्या रौनक किस टाइम पे होती है यहाँ पे? रौनक होती है सैटरडे और संडे। सैटरडे, संडे। रश होता है बहुत। दूसरा अच्छा। ये कि नीचे हमारे पास लाइब्रेरी है, बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। अच्छा। बच्चे और मतलब मिक्स बच्चे आते हैं या कोई इंस्टीट्यूट के आते हैं या ऐसे पूरे ही? पूरे पाकिस्तान से बच्चे आते हैं। अच्छा, पाकिस्तान से क्योंकि बच्चे। ये लाइब्रेरी कराची की सबसे बड़ी लाइब्रेरी अच्छा। सबसे बड़ी लाइब्रेरी प्लस यहाँ पर सीएसएस की तैयारी कराई अच्छा, जाती है, सीएसएस सिविल की तैयारी सर्विस की। कराते हैं, सही है। उसके हवाले से पूरे पाकिस्तान से बच्चे हमारे पास आते हैं गुड है। और हर साल बच्चे पास भी करते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। सीरियल हॉल एक खूबसूरत और हेरिटेज इमारत है। हेरिटेज है। और अच्छा। इसको यहाँ खास बात ये कि यहाँ लाइब्रेरी, सीएसएस सब फ्री होता है। अच्छा। सलीम भाई, आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ पे, क्या बताया आपने? तकरीबन 5 साल। 5 साल हो गए। तो और इसके अलावा यहाँ पे फैमिलीज़ वग़ैरह भी आती हैं? सर फ्राइडे, सैटरडे, संडे हुँ। पार्क में बड़ा रश होता है। यहाँ फ्री वाईफाई लगा हुआ है। अच्छा। मेयर साहब ने बड़ी बड़ी खिदमत हैं इसके लिए। हुँ। जितने भी कराची में हेरिटेज इमारतें हैं, हुँ। फेरियर हॉल, डेंस हॉल, खालिदीना हॉल, इम्प्रेस मार्केट, हुँ। ये सब मेयर कराची मुर्तज़ा अवाब साहब ने बहाल कराई है अच्छा। और पब्लिक के लिए फ्री। अच्छा। दूसरा मुझे ये बताएँ, बाकी कुछ खाने-पीने के स्टॉल्स वग़ैरह भी लगते हैं यहाँ पे? जी, शाम में यहाँ पर स्टॉल लगे होते हैं, कैफेटेरिया बना हुआ है पार्क के अंदर और अच्छा। फैमिलीज़ आती हैं, उनके लिए सारी चीज़ें अच्छा। अवेलेबल रहती हैं। चलें, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। थैंक यू। और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आमीन। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। थैंक यू। आमीन। तो ये हमारा बाग़ जिना, और ये तकरीबन सकाफ़त और कम्युनिटी के ऊपर जो है वो बनाया गया था, जो अभी भी उसी कॉज़ को लेके आगे चल रहे हैं। यहाँ पे इवेंट्स होते हैं, यहाँ पे प्रोग्राम्स होते हैं, और यहाँ पे जो है वो काफ़ी सोशल एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती हैं। लाइब्रेरी भी है यहाँ पे, और डेवलपमेंट के हवाले से, स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट के हवाले से, आर्ट्स से लोगों से रिलेटेड लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाती है। यहाँ पर सादकियान गैलरी है यहाँ पे। ये टोटल जो है वो 15 एकड़ पे मुहित है। 15 एकड़ पे ये इमारत और ये बाग और इसकी सराउंडिंग्स मौजूद हैं, जो कि काफ़ी कुछ कह रही हैं अपने गुजरे हुए बीते हुए पल के बारे में। और ये चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे बड़ी कंस्ट्रक्शन के हवाले से काफ़ी कुछ सेटअप बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा यहाँ पे इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। एक मेंटेनेंस चल भी रही है, मेंटेन किया हुआ भी है। और ये फातिमा जिना रोड भी कहलाता था, और फ्रेयर रोड भी कहलाता था, बंस रोड भी कहलाता था बेसिकली यहाँ पे, जो कि बाद में नाम चेंज होके हमारे लीडर्स के ऊपर इनको रखा गया। इससे पहले जो है इसका कायद-ए-आज़म बाग का नाम, कायद-ए-आज़म बाग जना का नाम पहले जो है वो फेरियर हॉल था। और ये आप देख सकते हैं काफ़ी पार्किंग वार्किंग यहाँ पे अंदर मोटरसाइकिलों की, और चीज़ों की डेवलपमेंट के हवाले से यहाँ पे काफ़ी कुछ सोशल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। काफ़ी अच्छी इमारत, बहुत खूबसूरत इमारत, और बहुत ही अच्छी बनी हुई, बहुत मजबूत और पायदार। ये यहाँ पे इन्होंने कंस्ट्रक्शन, अंग्रेज़ों के दौर की कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे इमारत तो बहुत छोटे उस पे है, लेकिन इसकी जो सराउंडिंग्स हैं वो काफ़ी बड़ी सराउंडिंग्स हैं। यानी कि इसके चारों तरफ जो है वो बहुत अच्छा बाग मेंटेन किया हुआ है, बहुत अच्छा ग्रीनरी है यहाँ पे, और काफ़ी दूर दूर तक जो है वो आपको ग्रीनरी ही नज़र आएगी। और ये सामने फाउंटेन नज़र आ रहा है आपको। ये अब हम चल दिए हैं, और अब हम आगे, हमारी अगली डेस्टिनेशन जो है ये सामने, ये इन्होंने माशाल्लाह से यहाँ पे
ये बिल्कुल इसके सामने जो है यहाँ पे परिंदों का, डक्स का और दूसरे चीज़ों का, परिंदों का यहाँ पे उन्होंने एक केज बना के वहाँ पे बच्चों के हवाले से एक चीज़ डेवलप की हुई है। और अब हम चल दिए हैं और ये लेफ्ट साइड पे जो है जापानीज एम्बेसी है। यहाँ फैसल बैंक है, ये यहाँ सबसे पहले जो है एबीएन एमरो बैंक होता था, जो कि बंद होके फैसल बैंक ने एक्वायर कर लिया उसको। ये क्लिफ्टन का रोड, क्लिफ्टन ब्रिज आ जाएगा और उसके उससे पहले ही लेफ्ट साइड पे जो है वो ईरानियन कॉन्सुलेट है। ब्रिज के बिल्कुल साथ ईरानियन कॉन्सुलेट है, आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये ईरानी कॉन्सुलेट आ गई और उसके बराबर में बिल्कुल बिल्डिंग, ये क्लिफ्टन का ब्रिज चल रहा है। ये ब्रिज देखें जो कनेक्ट करता है क्लिफ्टन को कैंट से। आगे जाके ही मार्केट है, इसी रोड के ऊपर उस्मा शॉपिंग सेंटर है, क्लिफ्टन की मार्केट है अनस्टिच कपड़ों के, खवातीन के, जेंट्स के। आगे इसी रोड पे पीएसओ हाउस भी है। ये रोड जो है सीधी जा रही है तीन तलवार को। लेफ्ट साइड पे चले जाते तो आई कैप को जो है वो इंस्टीट्यूट आ जाता है। ये पीएसओ की इमारत, पीएसओ हाउस, बिल्कुल सामने जो है वो तीन तलवार आ जाएगी। तीन तलवार से आप लेफ्ट टर्न करेंगे तो आई कैप के इंस्टीट्यूट पे आप चले जाते हैं। इसके राइट साइड के बिल्कुल बैक साइड के ऊपर जो है वो मार्केट्स हैं। ये तीन तलवार आ गई। लेफ्ट साइड पे जो है वो इस बिल्डिंग के बिल्कुल साथ में जो है कैप का ऑफिस है। ये तीन तलवार आ गई, क्लिफ्टन की तीन तलवार। ये मार्केट शुरू हो गई है क्लिफ्टन की। इसके बाद अंडरपास आएगा जो कि कनेक्ट करता है दो तलवार को तीन तलवार से। टोटली क्लिफ्टन मार्केट है। ईद के त्योहारों में और सैटरडे इवनिंग में यहाँ पे काफ़ी गहमा गहमी होती है। काफ़ी बड़ी मार्केट है, बहुत वास्ट मार्केट है, बहुत ही वैरायटी वाली मार्केट है, कपड़ों के हवाले से, ज्वेलरीज के हवाले से। सीधा रास्ता आप अंडरपास में जा रहे हैं, ये स्ट्रेट रास्ता निकलेगा। दो तलवार को आगे जाके कनेक्शन होता है उसका ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच को, क्लिफ्टन की ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच। ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, कराची की पहचान, हाई राइजेस। ये स्ट्रेट रास्ता दो तलवार को जा रहा है। ओशन मॉल, ओशन टावर जिसको कहते हैं।
Now we are going toward Two Sword, Two Sword roundabout. The left way go to Zamzama, and the right way go to Clifton residential area, and the straight one go to driving license branch. We go toward straight, which goes to मोहाता पैलेस. इंशाल्लाह आपको मोहाता पैलेस दिखाते हैं. यहाँ पे फ्रेंच एम्बेसी भी आई थिंक यहीं पे ही है. फ्रांस की एम्बेसी और एक दो एम्बेसीज यहाँ पे और हैं. यहाँ स्कूल्स भी खुले हुए हैं. यहाँ स्कूल भी है, एक लेफ्ट साइड पे स्कूल है, आपको दिखाते हैं. और इस बाउंड्री वॉल के बिल्कुल साइड लेफ्ट साइड पे जो आप टर्न करेंगे ये स्कूल है. और लेफ्ट साइड पे जो टर्न करेंगे उस पे आप चले जाते हैं ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच को. हम स्ट्रेट चले जाएंगे तो ओल्ड क्लिफ्टन कहलाता है. ये ओल्ड एरिया है क्लिफ्टन का, ओल्ड क्लिफ्टन जिसको कहते हैं. ये देख रहे हैं आप कितने बड़े बड़े बेंगलोज हैं, कितने बड़े बड़े ज़्यादातर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने एक्वायर किए हुए हैं, गवर्नमेंट ने एक्वायर किए हुए हैं. यहाँ पे एम्बेसडर्स वगैरह और दूसरे दूसरे जो हाई रैंक ऑफिशियल्स जो हैं सिविल सर्विसेज वगैरह के, वो लोग यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया है उनका. ये लेफ्ट साइड पे ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच को चला जाता है रास्ता. सीधा रास्ता ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच को जा रहा है. अब हम राइट टर्न करके फिर लेफ्ट लेंगे. ये लेफ्ट टर्न किया तो ये मोहाता पैलेस की बाउंड्री वॉल स्टार्ट हो गई है. ये मोहाता पैलेस है. यहाँ पे फॉरेनर्स काफ़ी आते हैं. पूरे पाकिस्तान से लोग विज़िट करने आते हैं इस जगह को. और पाकिस्तान है का कराची का हेरिटेज है ये. इसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी 1927 में. और 1927 में इसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी. अहमद हुसैन आगा ने इसको डिज़ाइन किया था. और ये बेसिकली हिंदू मारवाड़ी बिजनेसमैन थे, शिव रतन मोहाता. उन्होंने इसकी कंस्ट्रक्शन करवाई थी और वो ओन करते थे, बिजनेसमैन थे जिनका ताल्लुक राजस्थान से था. उन्होंने इसकी कंस्ट्रक्शन करवाई थी और एक मुसलमान इंजीनियर ने इसकी कंस्ट्रक्शन की थी. उनको सिर्फ 2 डिकेड्स ही रहना यहाँ पे वो नसीब हुआ. उसके बाद जब पार्टीशन हो गया और पाकिस्तान बन गया, दैन ही मूव टू इंडिया. और ये अपना छोड़ के यहाँ से चले गए, जिसको पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ओन कर लिया, एक्वायर कर लिया. और अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मलकियत है ये. और पाकिस्तान गवर्नमेंट ही इसकी टेक केयर कर रही है. देखें आप किस तरीके से माशाल्लाह से बनाया गया और किस तरीके से. और ये सिर्फ समर इनका जो है वो गर्मियों के अंदर ये यहाँ पे आते थे और यहाँ पे आके रहते थे क्लिफ्टन पे, क्योंकि ओल्ड एरिया क्लिफ्टन का था, पॉश एरिया था कराची का. बहुत ज़बरदस्त इसकी लोकेलिटी है, बहुत ज़बरदस्त इसकी बनावट है, बहुत ज़बरदस्त इसकी खदख्वाल है. सामने गार्डन, बैक साइड पे गार्डन, बहुत बड़ा एरिया है इनका गार्डन का. ग्रीन लॉन है और काफ़ी कुछ यहाँ पे इधर दीवार काफ़ी कुछ कह रहे हैं. और 3 डोर्स हैं एंट्रेंस के और बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह से उन्होंने बनाया हुआ है. तो जनाब हम चल दिए हैं अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार की तरफ. ये सामने आपका पार्क टावर की बिल्डिंग, लेफ़्ट साइड पे क्लिफ्टन का थाना है. और हम ब्रिज पे चढ़ के तो अब्दुल्ला शाह गाजी जो है वो एक सूफ़ी बुज़ुर्ग गुज़रे हैं बर सग़ीर पाक व हिंद के. और इनका शजरा जो है वो हज़रत अली करम अल्लाह वजह से जाके मिलता है. और इनकी जो यहाँ पे पाकिस्तान में इनका जो मज़ार है वो क्लिफ्टन के एरिया में मदफून है. इनका मज़ार जो है वो क्लिफ्टन के एरिया में. और हर जमेरात को इनका यहाँ पे काफ़ी रौनक रहती है. काफ़ी लोग आते हैं करबो जवार से, शहर के बाहर से.
और काफ़ी कुछ माशाल्लाह से यहाँ पे इनके मज़ार के ऊपर रौनक बहुत होती है। तो अब हम श्राइन की तरफ, अब इनके ये मज़ार सामने आपको दिख रहा है, अब इनके मज़ार की तरफ हम जा रहे हैं। 720 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई और 773 में इनका विसाल हुआ, और इनका जो जस्त खाकी या इनका जो मज़ार है वो क्लिफ्टन के एरिया में बनाया गया। और काफ़ी मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग, और इनका जो है माशाल्लाह से काफ़ी रौनक होती है इनके मज़ार पे। इनके बारे में मशहूर है कि अब्बासीज़ और उमैयाद्स जो गवर्नमेंट्स थी वो इनको अपने गवर्नमेंट के लिए, अपने रूल के लिए थ्रेट समझती थी। इनको थ्रेट का इनसे थ्रेट था कि वो गवर्नमेंट को जो है वो प्रेशराइज किया करते थे कि गवर्नमेंट जो है वो दीन और सुन्नत के हवाले से जो है वो फैसले करें, ना कि अपने आप को लेके या अपनी पसंद नापसंद को लेके और अपने गवर्नमेंट के, हुकूमत के फैसले किए जाएं। तो इस वजह से उनको अबू जाफ़र कोई गवर्नर थे उनकी, उसमें इनको कैद किया गया और इनके साथ इनके जो है वो इनको पाबंद सलासल किया गया, इनको प्रेशराइज किया गया कि अपने जो राइट, जो इनका विजन था, राइट पाथ था, उससे हट जाएं और अपने इस चीज़ से ये बैक ऑफ हो जाएं। लेकिन ये ज़ाहिर सी बात है, जैसे आपको बताया कि हज़रत अली से जाके इनका शजर नसब मिलता है, तो वो उन्होंने जो है वो इस चीज़ को डिनाई किया, और जिसकी पादाश में इनको जो है वो परेशानियां काफ़ी उठानी पड़ी। तो ये हम पार्किंग में आ गए हैं और पार्किंग में खड़े में बाइक पार्क करते हैं, कोशिश करते हैं कि अंदर की आपको वीडियोस दिखा दें कि किस तरीके का सिलसिला है यहाँ पर। और ये देखिए, ये श्राइन, ये मकबरा अब्दुल्ला शाह गाजी का, ये दीवार के ऊपर अल्लाह के नाम 99 नाम लिखे हुए हैं चारों तरफ। हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ऊपर, और हमने यहाँ पे देखा है माशाल्लाह काफ़ी है दरगाह हज़रत अब सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी का जो है वो बोर्ड लगा हुआ है। और अ, अब हम चल रहे हैं और सीढ़ियाँ चढ़ के आपको इनका जो कब्र मुबारक है उसका व्यू करवाते हैं, अगर वहाँ पे इजाज़त मिल गई तो इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। ये सीढ़ियाँ अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार की, और अब हम ऊपर जा रहे हैं। काफ़ी डेवलपमेंट हो गई है काफ़ी, मैं भी काफ़ी अरसे के बाद हम लोग यहाँ पे आए हैं अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे। काफ़ी कुछ यहाँ पे जो है वो डेवलपमेंट हुई भी है, सफाई का निज़ाम बहुत अच्छा है, और लोग जो हैं आ रहे हैं, प्रॉपर स्टेयर्स हैं, जाने वालों के लिए अलग, आने वालों के लिए अलग हैं, और पार्किंग का इंतज़ाम अच्छा है, लंगर खाने खुले हुए हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ पे किचन है। अगर कोई भूखा है, कोई जिसको तो उसको जो है वो प्रॉपर पानी का इंतज़ाम माशाल्लाह से। ये व्यू है, देखें क्लिफ्टन का व्यू, अब्दुल शाह गाजी के मज़ार पे से व्यू है। और अब हम अंदर जा रहे हैं। माशाल्लाह से सूफिया औलिया अल्लाह के मज़ारों पे जाके थोड़ा सा ठंडक का एहसास होता है, और हमारे दिल में हमारे सब मसलक, सब जो हैं वो जितने भी मसलक हैं हमारे लिए जो है वो काबिल एहतराम है, और हम उनको जो है वो मोहब्बत करते हैं हम उनसे, और उनके साथ जो है वो इजहार यकजहती का वो करते हैं कि अब हम जा रहे हैं। ये देखिए, ये इनकी कब्र मुबारक है अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार की। आपने अगर
फातिहा पढ़नी है तो पढ़ लीजिए। अगर आप कहीं दूर दराज बैठे हुए हैं, आप नहीं पहुंच पाए, आप नहीं पहुंच सकते हैं कराची या औलिया अल्लाह के दरबारों में, तो आपको दिखा देते हैं, ये देखिए। और आप फातिहा पढ़ लें, देख के पढ़ लें। और ये इनर व्यू है अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार का, आप देख सकते हैं। ये बाहर जो है इनके मुक्तदीन की, जो इनके साथ के हैं, उनकी कब्रें। और चलें वापसी करते हैं, अपना सफ़र वापस उतरते हैं, नीचे जा रहे हैं। ये भी देखें, खादमीन की कब्रें हैं ये। और अच्छा, इसी मज़ार के अहाते में नीचे ही उमर शरीफ की कब्र है। और एक दो लोगों की और भी यहाँ पे कब्रें हैं। और उमर शरीफ जो बहुत बड़े कॉमेडियन गुजरे, अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह दे, उनकी कब्र भी यहीं पे ही है। और अब हम वापसी का सफ़र करते हैं। ये इनका लंगर खाने की जगह, और यहाँ से वापसी का सफ़र है हमारा। तो जनाब, आज का व्लॉग हमारा अख्ताम पजीर हुआ। ये हम बोट बेसन से हम टर्न कर रहे हैं राइट साइड पे, और हम हमारा वापसी का सफ़र है। तो आप देखिए, आपको अगर आज का व्लॉग हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा। और कहीं पे भी आप बैठे हों किसी भी मुल्क में, तो अपनी कम्युनिटी में शेयर करें, अपने दोस्तों यारों से, अपनी फैमिली में। ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कराची का, जहाँ पे एक ज़माने में टेलीकार्ट का ऑफिस होता था। और बस आप लोगों को प्लीज़, आप लोगों से गुजारिश यही है कि हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों की मदद के बगैर हम कुछ नहीं हैं। हम लोग आपके ऊपर ही जो है वो डिपेंडेंट है, आप लोगों के कमेंट्स के ऊपर, आप लोगों की मोहब्बत के ऊपर, आप लोगों के चाहने के ऊपर। हम लोग जो है व्लॉग्स आपको ये शेयर करते रहते हैं, वीडियोस बना बना के डालते रहते हैं। और आप लोगों से गुड फीडबैक्स, अच्छे बुरे जो भी हैं, आप लोगों के फीडबैक्स की ज़रूरत है। तो अगर अगर कोई हमारी चीज़ आपको बुरी लगी हो, कोई बात आपको बुरी लगी हो, तो काइंडली हमें माफ़ करिएगा, और कमी बेशी माफ़। और अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे, खुश रखे, और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की जो है वो राहें खोले अल्लाह ताला आप लोगों की। तो प्लीज़ अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपनी कम्युनिटी में, इंडियन कम्युनिटी में, एशियन कम्युनिटी में हमारे चैनल को फॉरवर्ड करिएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको नेक्स्ट व्लॉग आपको दिखाएंगे और शेयर करेंगे। और हमारे लिए दुआ करिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर दे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।